ब्रश, क्या लगाइएगा? ब्रश। अब ये लोग लंबे लंबे बाल होता है, ऐसा कर रहे हैं, ऐसा करते हैं, देखिएगा ना। ये सब चीज महीना महीना भर नहाएंगे नहीं भाई तो वो तो पूरा घूमेगा ना, जैसे धागे की तरह एकदम लाई दे। अब वो सब चीजें अपने हिसाब से आप लगाइएगा। बोले तो ये है कि मॉर्निंग वॉक जानते भी नहीं क्या होता है, क्यों? कभी जिंदगी में तो गए नहीं है ना, ऐसे भी चीजें आती हैं ना। बोले आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक, एक साथ बोलिए। टीचर, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल मीन्स इसी को दूसरे वर्ड में बोलते हैं डेली रूटीन। क्या बोलेंगे? डेली रूटीन, है ना। आपने देखा होगा जो सेलिब्रिटीज वगैरह होते हैं, इन लोग की अक्सर देखिएगा जब इनके यूट्यूब में जाकर आप सर्च करिएगा तो वहां लिखा नहीं रहेगा इनकी डेली रूटीन, नहीं, उनकी लाइफ स्टाइल के नाम से लिखा रहेगा, है ना। मतलब वो डेली जो भी कुछ काम करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लाइफ स्टाइल। मीन्स वॉट एवर वी डू, वॉट एवर यू डू सिंस मॉर्निंग टू इवनिंग, दैट इज कॉल्ड अ लाइफ स्टाइल। जिसको हम सुबह से शाम तक करते हैं वही हमारी लाइफ स्टाइल होती है, उसी को हम लोग डेली रूटीन बोलते हैं, राइट। चलिए, एकदम दैट इज क्वाइट इजी, बहुत आसान है, बहुत सिंपल। जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको सिर्फ समझना है और समझ के बोलने की कोशिश करना है ना। जस्ट आई एम गिविंग 2 and 3 वर्ड्स, हम आपको 2 से 3 वर्ड्स देंगे जिसका मीनिंग मतलब बता देंगे, उसके बाद ये आपको अपने से बोलना रहेगा। दैट इज क्वाइट इजी, बस आपको समझना है। और ये आपको सिर्फ एक फॉर्मेट दिया जा रहा है, आपको इसके आधार पर आप जो काम करते हैं वो अपने हिसाब से आप ऐड करिएगा, लगाइएगा, राइट। चलिए, जैसे सबसे पहले हमने एक वर्ड यहाँ पे लिखा है, बोलिए आफ्टर दैट। क्या बोलिएगा? एक साथ। आफ्टर दैट का मतलब होता है उसके बाद। क्या मतलब होता है? उसके बाद। एंड देन का मतलब होता है और फिर, है ना। कभी कभी हम लोग बोलते हैं यार मैं उससे बात कर रहा था और फिर उसने ये कहा, ये और फिर जो बात आती है बोलेंगे एंड देन। क्या बोलिएगा? एक साथ। चलिए, बोलिए फॉलोड बाय। क्या बोलिएगा? एक साथ। मतलब किसी चीज को फॉलो करने के बाद, इसका मतलब ये हुआ कि उसके बाद। जैसे हम लोग बोलते थे आफ्टर दैट, उसी का दूसरा वर्ड है फॉलोड बाय। क्या बोलिएगा? फॉलोड बाय। बहुत से लोग आफ्टर दैट बोलते हैं और बहुत से लोग फॉलोड बाय बोलते हैं ना। आपको जो सुटेबल लगे और जहां जहां एक कुछ कहीं लगाइएगा, उसको कहीं और लगाइएगा, उसको कहीं और लगाइएगा। इस प्रकार से बोलेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी चीजें अच्छी भी लगेंगी, बोलने में भी अच्छा लगेगा और सामने वालों को सुनने में भी अच्छा लगेगा, राइट। अब बस देखते रहिए यहाँ, दैट इज क्वाइट इजी, सिंपल है, ठीक है। चलिए, बोलिए डेली रूटीन। क्या बोलिएगा? लाइफ स्टाइल। एक साथ। अब जैसे हमने कहा सबसे पहले को बोलेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। क्या बोलिएगा? एक साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं, बोलिए फर्स्ट ऑफ ऑल। क्या बोलिएगा? हाँ। अब यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल होगा। अब मैं की इंग्लिश क्या आएगी? आई। काम क्या बोल देंगे? आई के बाद डायरेक्ट हमको एक्शन लगाना। इसको समझते हैं हम थोड़ा सा एक प्रैक्टिस के माध्यम से। पूछिए क्या आप काम करते हैं? कैसे बोलिएगा? एक साथ। हाँ भाई, मैं काम करता हूँ। क्या बोलिएगा? आई एक्शन। तो आज हमको क्वेश्चन नहीं पूछना है, डायरेक्ट आंसर देनी है इसका, ठीक है ना। कुछ भी नहीं करना। देखिए जो हमने डू वाली क्लास पढ़ी है प्रेजेंट वाली, बस उसी से हमको ये भी बनाना है, ठीक है। पूछिए क्या पढ़ाते हैं? कैसे बोलिएगा? एक साथ। पहला वर्ड लिखा गेट अप, बोलिए क्या उठते हैं? कैसे बोलिएगा? एक साथ। मैं उठता हूँ। एक साथ, ठीक है। इसी तरह के पुट ऑन मीन्स होता है पहनना। बोलिए सर क्या पहनते हैं? मैं पहनता हूँ, ठीक है। ऐसे एक वर्ड होता है गेट फ्रेश, मतलब फ्रेश होना। बोलिए सर क्या फ्रेश होते हैं? एक साथ। हाँ, मैं फ्रेश होता हूँ, फ्रेश्ड, ठीक है ना। ब्रश टीथ, है ना। बोलिए सर क्या आप दांत मांजते हैं? कैसे बोलिएगा? एक साथ। हाँ, बोलिए डू यू ब्रश टीथ, है ना। मैं दांत मांजता हूँ। क्या बोलिएगा? है ना। अब ये नहीं कि बुरुस, है ना, बुरुस का दौर खत्म हो गया ना, अब आ गया ब्रश। क्या बोलिएगा? क्या बोलिएगा? ब्रश। अच्छा, आप लोग इसको यहाँ जब ब्रुश बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा ब्रुश, है ना। वेल, चलिए ऐसे एक वर्ड है मेक एवोल्यूशन, है। ऐसे बस बताना ये चाह रहा हूँ, ये वर्ड्स हैं, आपको बस यूज करना है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन नहीं बनाना है, डायरेक्ट आपको आय के बाद एक्शन लगा के बोलते चले आना। ये आपकी बन जाएगी डेली रूटीन, मतलब लाइफ स्टाइल। बहुत ध्यान से देखिएगा। लाइफ स्टाइल। सबसे पहले एक साथ बोलिए मैं जागता हूं। एक साथ आई वेक अप। देखिए वेकअप होता है जागना, गेटअप होता है उठना। वेकअप मतलब अभी आप बिस्तर में पड़े हुए मोबाइल चला रहे हैं, उसको बोलेंगे वेकअप। बिस्तर छोड़ के उठ जाएंगे, उसको बोलेंगे गेटअप, है ना। तो बहुत से लोग हमें ठंडी के दिन देखिए 3 बजे रात से उठ जाएंगे, एकदम अंदर सब आ रहा है, समझ रहे हैं? हाँ ठीक है, बोलिए गेटअप, बोलिए वेकअप। चलिए बोलिए सबसे पहले मैं जागता, बोले आई वेक अप एट अराउंड 5 o'clock। सबसे पहले लगभग मैं 5 बजे के आसपास जाग जाता हूँ। क्या बोलेगा? एक साथ
और आई गेट अप एट अराउंड 6 o'clock, है ना। और 6 बजे के आसपास में अपने बिस्तर से उठ जाना, 6 बजे 7 बजे 8 बजे जो जिसका टाइम है अपने हिसाब से लगाइएगा, ठीक है ना। बोलिए उसके बाद एक साथ मैं बिस्तर को उठा देता हूं, क्या बोलेगा, एक साथ और फिर मैं स्लीपर पहनता हूं एक साथ। हाँ बोल, आई पुट ऑन स्लीपर, पुट ऑन मीन्स पहनना, है ना। अब यहाँ पे हमने स्लीपर लगा दीजिए, आप वॉच लगा दीजिए, ब्लेजर लगा दीजिए, आप कैप लगा दीजिए, शूज लगा दीजिए, कुछ भी चीज, ठीक है। बोलिए मैं चप्पल पहनता हूं, क्या बोलिएगा, एक साथ और जाना में इसको होती है गो, आई गो टू वॉशरूम, फिर से बोल दीजिए, है ना। अब वॉशरूम ही बोलिएगा, बहुत सारे बोलते हैं लैट्रिन, बहुत सारे बोलते हैं, कितना अजीब लगता है ना, वॉशरूम बहुत थोड़ा प्रोफेशनल वर्ड लगता है ना। बोलिए वॉशरूम, क्या बोलिएगा, है ना। अब ये नहीं कि आप कहीं चले गए बाहर, ठीक है, अब आप बाहर गए कहीं पे, भैया लैट्रिन कहाँ है, कितना खराब, अब बोलेंगे वहीं पे वॉशरूम, अच्छी मतलब सुनने सामने ठीक ठाक लगता है ना, बोलेंगे वॉशरूम, क्या बोलिएगा, हाँ बोलिए आई गो टू वॉशरूम, फिर से बोल दीजिए, और मैं फ्रेश होता हूं, क्या बोलिएगा, फिर से बोल दीजिए, उसके बाद एक साथ, आवाज नहीं आ रही है, मैं जैसा फ्रेश हो गया है ना, फ्रेश होने के बाद इंसान क्या होता है, थोड़ा सा अब ब्रश वगैरह करेगा, बोलिए मैं ब्रश करता हूं, क्या बोलिएगा, एक साथ, फिर से बोल दीजिए, आई ब्रश टीथ या आई ब्रश माई टीथ, ठीक है। आपने अपने दांत मांज लिया, ठीक है, मतलब एकदम आपने दांत क्लीन कर लिया। अच्छा बताइए आप लोग ब्रश करते हैं डेली, फिर झूठ, अच्छा उसी का रिजल्ट एकदम पीला पीला दिख रहा है दांत, अच्छा वाह मजाक है, ठीक है। बोलिए आई ब्रश टीथ एक साथ, है ना। आपने कहा भाई ठीक है मैं अपने दांत वगैरह साफ कर लिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब जैसा फॉर एग्जांपल मुस्लिम लोग क्या करते हैं, हर कोई नहीं जो नमाज पढ़ने वाले हैं, ये लोग वजू बनाते हैं ना, ब्रश वगैरह कर लेंगे, अपना दातून अगर जो भी करेंगे ब्रश बनाए। इसी तरीके से नॉन मुस्लिम में क्या होता है, ये लोग पूजा करने से पहले नहाते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग लगा देंगे मेक एब्ल्यूशन, ये लोग लगा देंगे टेक बाथ, ठीक है। वेल बोलिए आई मेक एब्ल्यूशन, फिर से बोल दीजिए आवाज के साथ, अगर नहाना है तो क्या बोल दीजिएगा, एक साथ, उसके बाद एक साथ मैं रिसाइट का मतलब होता है पढ़ना, है ना, लेकिन जो पवित्र बुक वगैरह होती है उसके लगाया जाता है रिसाइट, क्या लगाइएगा, रिसाइट। बट आई रिसाइट होली बुक्स, फिर से बोल दीजिए आवाज के साथ, और फिर मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ, हाँ बोले आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक। बहुत से लोग तो ये है कि मॉर्निंग वॉक जानते भी नहीं क्या होता है, क्यों, कभी जिंदगी में तो गए नहीं, है ना, ऐसे भी चीजें आती हैं, है ना। बोले आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक, एक साथ बोलिए, है ना। अब आप मॉर्निंग वॉक में चले गए, अब जाइए टहलिए थोड़ा सा और थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह कर लीजिए, ठीक है ना। बोलिए मैं एक्सरसाइज करता हूँ, क्या बोलिएगा, एक साथ, हाँ बोले आई डू द एक्सरसाइज, फिर से बोल दीजिए, ठीक है ना। अब आपने एक्सरसाइज वगैरह कर ली, सब कुछ हो गया वहां पे, 10 मिनट 5 मिनट आधा घंटा, अब उसके बाद थोड़ा वापस आ जाइए घर। बोलिए मैं घर वापस आ जाता हूँ, क्या बोलिए, एक साथ, फिर से बोल दीजिए, और मैं आराम करता हूँ, हाँ आई टेक रेस्ट, है ना। अब आई टेक रेस्ट फॉर, अब फॉर के आगे आप 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जो भी टाइमिंग है आप लगा दीजिए। 10 मिनट थोड़ा सा इंसान थोड़ा सा रेस्ट करता है, 15 मिनट 20 मिनट, बहुत से आजकल जिम जाते हैं ना, जिम से आने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। रेस्ट का मतलब सो जाना नहीं, रेस्ट का मतलब ये है कि थोड़ा सा इंसान बैठकर थोड़ा अपने आप को, बॉडी को थोड़ा शांत करता है, ठीक है। वेल बोले आई टेक रेस्ट फॉर 20 मिनट्स, सर मैं 20 मिनट तक थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ, क्या बोलिएगा, आवाज के साथ बोलिए, और उसके बाद मैं नाश्ता खाता हूँ, एक साथ, आई टेक ब्रेकफास्ट, फिर से बोल दीजिए, और अब आपने नाश्ता वाश्ता सब कुछ कर लिया, अब थोड़ा सा तैयार हो जाइए, है ना। अब तैयार होने की इंग्लिश आती है गेट रेडी, बोले आई गेट रेडी फॉर स्कूल, आई गेट रेडी
फॉर कॉलेज, आई गेट रेडी फॉर ऑफ। अब जहाँ के लिए ऑफिस हो, ये हो, जा जो स्कूल वाले हैं, शॉप वाले, अपने अपने हिसाब से, है ना। अब जाने से पहले क्या करता है इंसान, थोड़ा सा कंघी चोटी पट्टी लगा लेता है, कर लेता है, ठीक है ना। अब जैसा बॉयज वगैरह होते हैं तो लिए अपना हाथों पर इसलिए लाइक दिस कंघी हो गई, है ना। तो बॉयज की जो वर्ड यूज होगा उसको लगाइए कॉम, क्या लगाइएगा कॉम। और गर्ल्स के जो यूज होगा उसको लगाइएगा ब्रश, क्या लगाइएगा ब्रश। अब ये लोग लंबे लंबे बाल होता है, ऐसा कर रहे हैं, ऐसा करते हैं, देखिएगा ना। तो ये सब चीज महीना महीना भर नहाएंगे नहीं भाई तो वो तो पूरा घूमतेगा ना, जैसे धागे की तरह एकदम लाई दे। अब वो सब चीजें अपने हिसाब से आप लगाइएगा। बोले आई ब्रश हियर, फिर से बोल दीजिए। उसके बाद मैं ऑफिस जाता हूँ, आई गो टू ऑफिस। मैं स्कूल जाता हूँ, मैं कॉलेज जाता हूँ, एक साथ। और मैं वहां पे 2 घंटा स्पेंड करता हूँ, मैं वहां पे 5 घंटा स्पेंड करता हूँ। हाँ बोले आई स्पेंड 5 hours देयर, मतलब जहां जा रहे हैं, स्कूल कॉलेज ऑफिस जहां भी जा रहे हैं अपने हिसाब से टाइम। जैसे स्कूल जाएंगे तो 6 से 7 घंटा आपको वहां पे स्पेंड करना है, ऑफिस जाएंगे तो सुबह से शाम भी हो जाती है ना। अब कॉलेज जा रहे हैं 4 घंटा 5 घंटा, कुछ लोग होते हैं 1 घंटे में चले जाते हैं घूम फिर के, ठीक है। तो मतलब अपने अपने हिसाब से सबका अपना अपना रूल रेगुलेशन होता है। कुछ लोग तो जाएंगे ऐसा कॉलेज देख लिए कि हाँ गेटमैन है, ठीक है, और अपनी हाजिरी लगाए, मतलब जो भी चीज हो अटेंडेंस, चले आते हैं। तो एक सब्जेक्ट पढ़े चले, ऐसे लोग भी होते हैं। और कुछ लोग होते हैं कॉलेज के सामने जाएंगे और ऐसे घूम के चले आएंगे। तो सबका अपना अपना रूल रेगुलेशंस होते हैं, क्या किया जाए। चलिए बोले सर मैं वहां पर 4 घंटा स्पेंड करता हूँ, क्या बोल रहा एक साथ। उसके बाद मैं वापस आता हूं एक साथ, और मैं लंच करता हूं एक साथ। अब आपने लंच कर लिया, अब लंच करने के बाद क्या करना है आपको, थोड़ा सा एक सिस्टा मीन्स होता है कैलूला, है ना, दोपहर का आराम, है ना। दोपहर का आराम इंसान खाता है। अच्छा, लेकिन इंडिया में थोड़ा सा अलग चीज चलती, दोपहर का खाने के बाद दौड़ धूप ज्यादा करते हैं और रात का खाने के बाद सो जाते हैं चुपचाप, है ना। देखा भाई इंडिया है, यहाँ सब चीज पॉसिबल है, ठीक है ना। न्यू इंडिया है, न्यू इंडिया क्लीन इंडिया, सब चीज पॉसिबल है। बोले आई टेक सिस्टा, सिस्टर नहीं सिस्टा, बोले आई टेक सिस्टा, फिर से बोल दीजिए। उसके बाद मैं कुछ घरेलू कामकाज कर लेता हूँ, क्या बोलेगा एक साथ। आई डू द डोमेस्टिक वर्क, फिर से बोल दीजिए। अब घरेलू काम में सब कुछ आ सकता है ना, या घरेलू काम हो या ऑफिस का काम हो तो वो अलग चीज है, या घरेलू कामकाज करना डू द डोमेस्टिक वर्क। इंसान थोड़ा सा नाश्ता पानी खाना पीना खा लिया, अब उसके बाद थोड़ा सा कुछ काम है तो अपना कर रहा है, बैठ रहा है, पढ़ रहा है, जो भी काम होगा वैसा हो सकता है। पढ़ाई लिखाई तो पढ़ाई लिखाई लगा दीजिएगा, डोमेस्टिक वर्क के तो खासतौर से गर्ल्स वगैरह तो डोमेस्टिक वर्क ज्यादा करते हैं ना घरों में, अपने हिसाब से झाड़ू पोछा ये वो, सुबह से शाम तक मेहमान का आना, चाय बनाना, ये सब चलता रहता है बेचारियों में, ठीक है। हाँ बेचारी, अच्छा हाँ। चलिए बोले उसके बाद मैं खेलने जाता हूँ एक साथ। मैं जिम करने, बोले आई गो टू अब जो जैसे फॉरन खेलने चले गए, आई गो टू प्ले, में खेलने चले जाता हूँ, या फिर आई गो विद माय फ्रेंड्स, में अपने दोस्तों के साथ चला जाता हूँ, या फिर आई स्टे एट होम, में घर पर ही ठहरे रहता हूँ। अपने हिसाब से जो भी वर्ड आएगा यहाँ पे लगा लीजिएगा, ठीक है ना। जैसा गर्ल्स वगैरह होती हैं, आई गो टू किचन, 4 नहीं बजे किचन, हाँ। फिर शाम नहीं होगी कि किचन, सुबह नहीं होगी किचन, है ना। सुबह से शाम तक किचन में बर्तन धुलना आना जाना लगा रहता है बेचारी, क्या किया जाए, ठीक है। सैल्यूट, मजाक है। एक कप चाय नहीं बना, फिर थैंक यू सर, ठीक है। बट आई गो टू किचन, फिर से बोल दीजिए, ठीक है ना। आप किचन चले गए, ठीक है ना, और किचन में जाके करिए चिकन करिए, ठीक है ना। और चिकन सामने जैसा जैसा आपका वर्ड रहेगा वर्ड, अब देखिए बस मैं आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स बता रहा हूँ, आपकी लाइफस्टाइल आपके अपने हिसाब से रहेगी, ठीक है ना। ये बस एक फॉर्मेट है जो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। बोलिए मैं किचन जाता हूँ, क्या बोलिएगा। मैं किचन जाती हूँ, क्या बोलिएगा।
हाँ, she goes to kitchen, ठीक है ना। वेल बोले उसके बाद मैं, अब जैसे आप किचन चले गए या फिर पढ़ा खेलने कूदने चले गए, कहीं भी चले गए, ठीक है ना। उसके बाद जब आप वापस आते हैं तो थोड़ी अगर पढ़ाई का टाइम मिलता है, पढ़ने वढ़ने वाले हैं तो पढ़ाई लिखाई कर लीजिए। कुछ किसी को कुछ जैसे कोई बिजनेस वाले रहते हैं तो अपना अकाउंटिंग वगैरह करते रहते हैं, कहाँ से कितना आया क्या, वो जो भी काम करते हैं आप उस काम को अपना यहाँ लगा लीजिए, ठीक है। बोले आई स्टडी फॉर 1 hour, अनार नहीं, हाँ बोले आई स्टडी फॉर 1 hour, हाँ है ना। अब 2 घंटे रहेंगे 2 hours, क्या बोलेगा? 3 घंटे रहेंगे तो 3 hours। बोली मैं 2 घंटा पढ़ाई करता हूँ, क्या बोलेगा? एक साथ। अगर सोचिए आप लोग 2 घंटा पढ़ाई कर लें, फिर क्या बात है। 2 घंटा पढ़ाई कर ले तो फिर लाइफ कहाँ पहुंच जाएगी, है ना। 10 मिनट। अच्छा, पढ़ने का हम लोग का अंदाज कैसा होता है, इसे देखेंगे। डू एक्शन डन, गो टू प्ले मतलब खेलने जाना, किचन, ठीक है। ये बंद करके चले, मतलब यही चलता ही है, पढ़ने का सिस्टम नहीं होता। या फिर कुछ नहीं समझ में आ रहा, बस 10-15 पेज पलटा है, ये वाला तो इतना टफ है, ये थोड़ी आएगा, फिर पलटाएंगे, पूरी किताब खत्म, 10 मिनट में पूरी किताब खत्म ले आकर रख देंगे, ठीक। ऐसे ही पढ़ने वाले होते हैं। और एक होते हैं एक पेज को ध्यान से देखते हैं, एक पेज को देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे अपनी, उसको बोलते रहेंगे, बताते रहेंगे, अपने से माइंड सेटअप बनाते रहते हैं। ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए। 20 मिनट प्रैक्टिस आप लोग के लिए सफिशिएंट है, ठीक है। 20 मिनट, लेकिन ईमानदारी के साथ, मोबाइल को छोड़ करके, ठीक है। मैं बात कर रहा था आपकी खेलने। बोलिए मैं 2 घंटा पढ़ाई करता हूँ, क्या बोलिएगा? एक साथ। और मैं तो डिनर करता हूँ, एक साथ। आई टेक डिनर। उसके बाद आप डिनर कर लिए, थोड़ा सा स्क्रॉल कर लिए, थोड़ा टहल लीजिए, ठीक है ना। बोले मैं टहलता हूँ, क्या बोलेगा? हाँ बोले आई स्क्रॉल, हाँ बोले आई स्क्रॉल फॉर अ वाइल। फॉर अ वाइल का मतलब होता है कुछ देर, है ना, कुछ देर इंसान थोड़ा टहल लेता है। अब ये नहीं कि टहलने गए 8 बजे खाना खाने के बाद तो 12 बजे रात को आ रहे हैं, ऐसे टहलने के बाद इंसान खाता है, थोड़ा सा हाजमे के लिए क्या होता है कि इंसान 10 मिनट 15-20 मिनट टहल लेता है, ठीक है, उसको बोलते हैं स्टॉल। बोले आई स्टॉल फॉर अ वाइल, मतलब मैं कुछ देर थोड़ा सा टहल लेता हूँ। बोले उसके बाद ठीक है, अगर आप लोग को मम्मी पापा से बात करनी है, पूरी फैमिली में बैठकर बातें करनी है, आप बैठे बातें करिए। आई टॉक टू माई पेरेंट्स, आई टॉक विद माई सिबलिंग्स, अपने बहन भाइयों से बात करता हूँ। या फिर आई एंजॉय विद माई सिबलिंग्स, अपने सिबलिंग्स के साथ थोड़ा सा एंजॉय वगैरह करते हैं, थोड़ा इधर उधर की बातें करते हैं। आई जस्ट टॉक टू अराउंड द बुश, है ना, इधर उधर की बातें होती है ना, तो वो सब करते रहते हैं, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है। या फिर वो भी नहीं तो डायरेक्ट चले जाइए बेड पर। कहाँ चले जाइएगा? बेड पर। चलिए बोलिए मैं बेड पर चला जाता हूँ, क्या बोलेगा? एक साथ। उसके बाद मैं मोबाइल लेता हूँ, हाँ बोले आई टेक मोबाइल, एक साथ। और मैं व्हाट्सएप पर जाता हूँ, एक साथ। मैं इंस्टा पर जाता हूँ, मैं फेसबुक पर जाता हूँ, मैं स्नैप पर जाता हूँ। और कौन कौन से ऐप के नाम बताइए, फटाफट जल्दी नाम। और जितने दूसरे ऐप होंगे, ठीक है, सब जगह जाकर देखेंगे, आप देखेंगे, स्क्रॉल जबरदस्ती स्क्रॉल करेंगे। ये तो सीन हो गया, साइड सीन कर ली, फिर उसको पढ़ेंगे, फिर सीन कर लेंगे, फिर ऑलरेडी सीन है तब भी पढ़ते रहेंगे लोग, ठीक है ना। वेल तो आप इंस्टाग्राम में जाएंगे, व्हाट्सएप में जाएंगे। अब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के हिसाब से बोलिए समटाइम्स आई गेट हैप्पी एंड समटाइम्स आई गेट एंग्री, या फिर सैड कह सकते हैं ना। कभी कभी इंसान गुस्सा होता है, थोड़ा सा दुखी हो जाता है, कभी कभी खुश हो जाता है। मान लीजिए कोई मैसेज आया, और जैसे मैसेज आया बड़ी जबरदस्त खुशखबरी, आपको 2 करोड़ की लॉटरी लग गई। आप कुछ नहीं, नींद कुछ नहीं आना। फिर थोड़ी देर के बाद आया ये सपना था। अब सोचिए वो सपना टूट गया आपका। तो ये एक चीज रहती है। या फिर कोई मैसेज आया, ठीक है, और इंसान देखा जबरदस्ती हंसता रहेगा मोबाइल देखकर। अकेले देखिए, कुछ लोग अकेले में हंसते रहेंगे, है ना, एकदम मोबाइल देखते रहेंगे, हंसते रहेंगे, ठीक है। या फिर कुछ लोग मोबाइल देखते रहेंगे, अपने में बोलते रहे। तो जैसा टेंस रहेगा उस हिसाब से आप बोलने, जैसा सेंस रहेगा उस हिसाब से आप बोलने की
कोशिश करिएगा। बोलिए उसके बाद मैं एकदम अच्छे अच्छे सपनों के साथ सो जाता हूँ। क्या बोलिएगा? एक साथ, हाँ, आई स्लीप विद स्वीट ड्रीम, है ना? अच्छे अच्छे सपनों के साथ। अब ये नहीं कि एकदम भूत आ रहे हैं, एकदम दौड़ा रहे हैं आपको, आप भाग रहे हैं, लेकिन आपको अच्छा नींद में इंसान कितना ही भाग नहीं पाता है, फौरन पकड़ा देता है भूत वगैरह, है ना? भूत रहे, शैतान रहे, कुत्ता बिल्ली अगर दौड़ गए पीछे नींद में, आप भाग ही नहीं पाएंगे। सांप दौड़ गए तो और ज्यादा नहीं भाग पाएंगे, और जैसे नींद खुलेगी लगेगा अरे बाबा ये तो हम तो नींद में हैं, तब जाके जान पे जान आती है। ये सब चीजें होती रहती हैं। अब फटाफट बैक टू बैक बोलने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना? तो सबसे पहले एक साथ मैं सुबह 4 बजे जागता हूं, एक साथ, और 6 बजे मैं उठता हूं, एक साथ। उसके बाद मैं अपना बिस्तर उठा देता हूं, एक साथ, और मैं अपने स्लीपर पहनता हूं, एक साथ। उसके बाद मैं वॉशरूम जाता हूं, और मैं फ्रेश होता हूं, एक साथ। उसके बाद मैं दांत मांजता हूं, एक साथ, और फिर मैं वजू बनाता हूं, एक साथ। हाँ बोले आई मेक एब्लूशन, फिर से बोल दीजिए, है ना? या फिर मेक एब्लूशन बोल दीजिए, टेक बात बोल दीजिए। अब वजू बनाने के बाद नमाज पढ़ लीजिए, परफॉर्म आती जो आप अपने हिसाब से करते हैं, ठीक है? उसके बाद कुरान वगैरह पढ़ लीजिए, ठीक है ना? मॉर्निंग वॉक में चले जाइएगा। जितनी चीजें हैं मैं बता रहा हूँ एकदम ये आपकी बेसिक चीजें हैं, ठीक है ना? आप जो इसमें से करते हैं तो लगाइएगा, इसमें से जो नहीं करते आपका जो काम है उस काम को अगर आपको लगाना होगा तो भी लगा सकते हैं। आई होप दैट इज क्वाइट इजी एंड यू गॉट इट। समझ में आया सभी लोग को? हैव यू गॉट इट? एनी प्रॉब्स? श्योर? एकदम आसान है, बस आपको इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से समझने की कोशिश करिएगा। डन? पक्का? ठीक है, नाउ राइट डाउन इट।